अभी मुझे बताओ कि हमको क्या क्या कवर अप करना है आज। मैंने कुछ बोला था। आज हम करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। एक्यूप्रेशर ठीक है। ओके। एक्यूप्रेशर एंटी एजिंग पॉइंट। स्पेल एक्यूप्रेशर हेडिंग डालो। एक्यूप्रेशर एंटी एजिंग पॉइंट्स को ओके। हम प्रॉपरली बहुत डीप में पढ़ते हैं क्या होता है। ओके। एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या होता है? पता है क्या होता है? मानो मैंने मेरे कहीं भी मेरे फेस पे किसी भी पॉइंट को टच कर दिया, है ना। और वो पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे फेस को, मेरे बॉडी को, मेरी या बॉडी के किसी भी ऑर्गन को रिलैक्स कर रहा है। तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई प्रेशर पॉइंट। ये आपका नॉर्मली एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ठीक है। एक रियलिटी बताऊं आपको। लोग कहते हैं ना एक्ने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या होता है। एक्ने के लिए कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट ही नहीं होता। सेबेशियस ग्लैंड्स को कम, मतलब आप सेंसलेस है। सीधी बात ये होता है, सारे पॉइंट्स मिलके हमारे फेस को रिलैक्स रिलैक्स कर। करते हैं, है ना। तो जब फेस को वो रिलैक्स करते हैं तो इसकी वजह से हमारा नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि भाई आपकी फेस से स्ट्रेस दूर हुआ। कुछ ऑर्गन्स हमारे रिलैक्स हुए जैसे कि नर्वस सिस्टम और ब्रेन। और नॉर्मली इसकी वजह से आपका फेस प्रॉपर्ली वर्क करने लगता है, इसलिए एक्यूप्रेशर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो एंटी एजिंग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फेस पर ब्लड सर्कुलेशन को, लिम्फ फ्लो को और मसल रिलैक्सेशन को सपोर्ट करते हैं। मेनली ये फेस पे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए होते हैं। ठीक है। ये कुछ भी प्रॉब्लम हो, रिंकल्स हुआ, एक्ने हुआ, आपका पफिनेस हुआ, इनको डायरेक्टली इरेज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट मसाज किया और इससे हो गया, लेकिन स्ट्रेस कम करते हैं। तो जब स्ट्रेस कम होता है तो पफिनेस रिड्यूस करते हैं और स्किन को हेल्दियर दिखाते हैं। और हेल्दियर शो होता है स्किन तो अपने आप स्ट्रेस फ्री होता है, स्किन तो अपने आप हेल्दी दिखने लगता है और ग्लो अपने आप आ जाता है। ठीक है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता कि ग्लोइंग पॉइंट या कुछ भी नहीं, सिर्फ ये सारे आपके फेस पे फेस की वॉकिंग को प्रॉपर कर रहे हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्ड आई पॉइंट। थर्ड आई पॉइंट कहाँ होता है आपको पता होगा, दोनों आईब्रोज के बीच में सेंटर ये। ठीक है। नॉर्मली ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इसको हम मेडिटेशन में भी यूज करते हैं। ठीक है। अभी नॉर्मली जब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, या आपके नॉर्मली अगर मैं इस पॉइंट पे डायरेक्टली अपने प्रेस करूंगी। हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कैसे फॉलो करते हैं, पहले मैं मेरी इंडेक्स फिंगर को इस पॉइंट पर प्रेस करूंगी। आई विल, शायद हमने एक दिन सेशन में किया था ना, आई विल फील द एनर्जी मूविंग। और फिर उसके बाद मैं इसको सर्कल्स बनाते हुए इस पॉइंट को मसाज करूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड आई पॉइंट है। इसका लोकेशन आपके आईब्रो के बीच में है। और इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, आपका स्ट्रेस फॉरहेड रिलीफ। टेंशन काम होगा। आपकी फ्रॉन लाइंस भी हमने ये देखा था ना, फ्रॉन लाइंस भी रिड्यूस हॉरिजॉन्टल होते है। हैं, है ना। और इसके बाद स्ट्रेस और हेडेक को भी रिलीव करने में ये हेल्पफुल होता है। क्लियर है? तो थर्ड आई पॉइंट हमने पढ़ लिया, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द आईब्रो। फॉरहेड टेंशन रिलीज करता है, फ्रॉन लाइंस रिलीज करता है, स्ट्रेस और हेडेक को में रिलीफ देता है। ठीक है। इसके बाद आपको कैसे इसको फॉलो करना है, जस्ट नॉर्मल प्रेशर के साथ, प्रेशर बहुत नॉर्मल होना चाहिए और मूवमेंट्स भी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, स्पीड भी। 30 से 60 सेकेंड्स के लिए आपको प्लेस करना है पहले। ठीक है। फिर उसके बाद आप स्लोली जब मसाज करना स्टार्ट करेंगे विद द ब्रेथ वॉक्स। ठीक है। तो यहाँ से जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, वो रिलीज आउट हो जाएगा और ये पॉइंट आपका रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पे आते हैं, दैट इज टेम्पल पॉइंट। ये भी आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी डन इन द सेशंस कि टेम्पल पॉइंट क्या होता है। टेम्पल पॉइंट इज जस्ट एट द कॉर्नर ऑफ द आईब्रो। टेम्पोरल। यस। आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे रखना है, पहले प्लेस करना है, फील द एनर्जी मूविंग। और फिर उसके बाद यू आर गोइंग टू स्टार्ट मसाजिंग इन दैट एरिया। ठीक है। स्लोली। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे आपका क्रोज फीट एरिया रिलैक्स होता है। ठीक है। हेडेक में रिलीफ, क्रोज फीट बताया था ना ऑर्बिक्यूलर क्रोस फीट ये वाला। क्रोज फीट रिलैक्स होता है, हेडेक में आपको रिलीफ मिलता है। आई स्ट्रेन आपका रिड्यूस होता है।
पहले आप अपनी फिंगर को वहां प्लेस करना, फील द एनर्जी मूविंग और सर्कल्स बनाते हुए रिलैक्स करना टेम्पल पॉइंट को। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स? 30। ठीक है, इसके बाद आपके इनर आई, सॉरी इनर आई पॉइंट, ये आईब्रो के अंदर वाला जो कौन होता है, सॉरी ये इनर आई पॉइंट, आईज के इनर वाला कौन वो पॉइंट होता है ना, इस पर डायरेक्टली आप सर्कल्स बनाओगे। बस आप पहले प्रेस करना 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। तो इसके बाद आप यहाँ पे सर्कल्स बनाना स्टार्ट करोगे, और इसके बाद डायरेक्टली इससे आपका आई फटीग कम होगा। आपके साइनसेस का भी ये पॉइंट था, हमने पढ़ा था, है ना। और आपकी आई रिलैक्सेशन, डार्क सर्कल्स और ड्राई आईज के लिए भी हमने पढ़ा था ना ये पॉइंट। तो ये इन सब के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका इनर आई कॉर्नर है, इनर आई पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद इसी से एसोसिएटेड एक होता है आईब्रो स्टार्ट पॉइंट। मतलब eyebrow. आईब्रो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है ना। तो इसको हम आईब्रो स्टार्ट पॉइंट या इनर आईब्रो पॉइंट भी बोल सकते हैं। आपको यहाँ प्रेस करना है एंड देन मूव इन सर्कुलर मोशन। तो इससे आपका आई फटीग, मतलब जो आई स्ट्रेन है वो भी कम होगा, क्योंकि टेंशन यहाँ स्टोर्ड होती हैं। सेकेंड इज आपका जो आपकी मसल्स हैं ब्रोज की, वो रिलैक्स हो जाएंगी और आपकी ब्रोज लिफ्ट हो जाएंगी। और साइनसिस के लिए भी ये सेकंड पॉइंट होता है, आपको पता है ना। हाँ, क्लियर है। sinuses. हम्म. उसके बाद आता है अंडर आई पॉइंट। अंडर आई पॉइंट कहाँ है? आपके प्यूपल के नीचे, बोन पर। ठीक है, यहाँ आई पर, बोन पर। ये. प्यूपल के नीचे आई बोन पर, सेंटर ऑफ द आई। हाँ, पहले आप प्रेस करोगे, फील द एनर्जी मूविंग, और फिर यहाँ रिंग फिंगर यूज कर लिया करो आई में, चाहो तो आप इंडेक्स भी कर सकते हो, बट प्रेशर रिड्यूस करने के लिए आप रिंग यूज कर लिया करो। और इससे क्या होगा, आपका पफिनेस रिड्यूस होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, और आपके डार्क सर्कल्स में भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके बाद होता है चीक बोन पॉइंट, दैट इज द कॉर्नर ऑफ बोथ एन आई नोज। ये वाला. ठीक है, यहाँ आप पहले फील करना, सर्कल्स बनाना, ये स्माइलिन को रिलीज करता है, साइनसेस को ओपन करता है, नेसोलेबल एरिया में पूरा सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। और हमने पढ़ा था ना नोज मसल्स के लिए भी एक्सरसाइज। हम्म. तो इसको चीक बोन पॉइंट बोलते हैं या नोज का क्या नोज बोलते हैं? पॉइंट कह दो, क्योंकि इससे ना चीकबोन लिफ्टिंग में भी हेल्प करता है, साइड ऑफ द नोज। Helps reduce spine, laugh, smile lines. या फिर हमें ये जॉ पॉइंट मैसेटर वाला पता ही है, ये आपके मैसेटर को रिलैक्स करता है, टीएमजे के लिए हेल्पफुल होता है, जॉ टेंशन रिड्यूस करता है। ये जो मैसेटर टीएमजे वाला पॉइंट था, सर्कल्स बनाते हुए मसाज करना। ठीक है, TMJ near the ear. हम्म, इट्स नियर द ईयर। फिर उसके बाद जॉ एंगल पॉइंट होता है, दैट इज ईयर के नीचे, जॉ का कॉर्नर। Back of ear. Corner of jaw. इससे आपका जॉ टाइटनेस कम होता है, आपका फेस रिलैक्स फील होता है। Okay. उसके बाद होता है चिन सेंटर, लोअर लिप और चिन के बीच वाला जो सेंटर है, ये ये उसके बाद प्रेस करने से आपकी सेंटर मसल रिलैक्स हो जाएगी, center of लोअर chin. फेस आपका रिलैक्स हो जाएगा। पहले आप प्रेस करोगे 30 सेकेंड्स के लिए, फिर जेंटली इसको मूव करना 30 सेकेंड्स के लिए। This is for relaxing your
चिन। चिन एरिया। 30 सेकेंड्स मसाज और होल्ड, राइट? बस तो होल्ड तो करना है ना, क्या, हर एक पॉइंट पे भी। या पहले होल्ड करो फिर 30 सेकेंड के लिए मसाज करो। ठीक है, 20 या 30 सेकेंड होल्ड करना, जितना भी आपको लगता है। हम्म। फिर डायरेक्टली ये पूरा हो गया, ईयर के पीछे भी हो गया, फिर ये वाला क्लाविकल, हम्म। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज वाला जो हमने लिम्फ में भी करते हैं। यहाँ पर प्रेस रहता है। करना। हाँ, क्लाविकल का कॉर्नर जहाँ ड्रेनेज बोन एंड होता है ना, वहां पे। हाँ, प्रेस करना, फील द एनर्जी मूविंग एंड स्टार्ट मूविंग इन सर्कल्स। इससे आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपरली एक्टिवेट होने लगता है, मूव होने लगता है। ठीक है, हो गए। कौन कौन सा हो गया? पहले ये 7। था, फिर ये था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 7 कहाँ से लिखी? ये फिर क्या कर दिया मैंने? ओके। कट काउंटिंग्स गड़बड़ लिख लेंगे। एक वो, ये हाँ। लिप कॉर्नर हमने किया था, हाँ, ये नहीं किया, हाँ बस कवर ये। अप कर लेते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूलस को रिलैक्स करता है ना। तो ये हम्म। 10th हो गया। ठीक है, फर्स्ट इज सेंटर ऑफ द आईब्रो। अच्छा, 11 हो गए। सेकेंड इज द कॉर्नर ऑफ द आईब्रो। हम्म। थर्ड इज द इनर कॉर्नर। फोर्थ इज दिस। फिफ्थ ये। सिक्स्थ ये। सेवंथ ये। एट, नाइन, 10, नीचे वाला, या। और ये 11। ठीक है, क्लियर है? एंटी एजिंग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्लियर है? परफेक्ट। चलो इसमें एक चीज और सिखाती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, मैं ये एंटी एजिंग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, एंटी एजिंग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सीरीज से उठा, सीरीज से हम इसको करते हैं। कैसे सीरीज फॉलो करते हैं इसका हम, मैं बता रही हूँ। मैं कभी कभी इसको सीरीज में भी करा देती हूँ। क्या होता है ना यार, परमानेंट अगर हम बंदे को लेंगे यार, एक्यूप्रेशर करेंगे और आप करें, वो बोर हो जाते हैं कि यार ये करने आए हुए हैं क्या। तो फिर आप अपनी नेक्स्ट फिंगर को लेना, तो उसके कॉर्नर्स पे सर्कल्स बनाते हुए धीरे 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 मसाज करना। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट कवर हो गया। फिर ऊपर जाना, इनर आई कॉर्नर पे सर्कल्स बनाते हुए धीरे 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 मसाज करना, सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर आईब्रो के कॉर्नर्स पे सर्कल्स बनाते हुए धीरे 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 मसाज करना, थर्ड पॉइंट हो गया। फिर अबव द आईब्रो जाके टेम्पल पे मसाज करना, ईयर के आगे मसाज करना, ईयर के पीछे मसाज करना, और क्लाविकल पे मसाज करना। तो कितने सारी चीजें आपकी कवर अप हो गई, है ऑलमोस्ट ना? 9। तो हाँ। अभी हमने क्या किया, मैं इसको एक एंटी एजिंग सीरीज के नाम से बोलती हूँ हमेशा, और इसको मैं अलग से सेशन में कराती हूँ। तो इसमें ना कभी कभी टाइम अब साइनसिस ड्रेनेज है, उसके साथ यही करा दो, तो एक्चुअल में ये हमारा पूरे पॉइंट्स रिलैक्सेशन भी हो रहे हैं, और हमारे लिम्फेटिक पॉइंट्स पे भी रिलैक्स हो रहा है। ऐसा कोई कंपल्शन तो है नहीं कि अगर एंटी एजिंग करेंगे तो सारे पॉइंट्स को ही करना जरूरी है, नहीं। जो हमारे मेन मेन पॉइंट्स है हमने उनको सीरीज में कवर अप किया, और बाकी एंटी एजिंग पॉइंट्स हमें आते हैं, हम किसी दिन सेशन में लेके और एंटी एजिंग करा देंगे, है ना? क्लियर है? Perfect। तो हमारा एंटी एजिंग और ये सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो मैं आज स्टार्ट करूंगी और हमारा कल तक ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। तो वो बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज स्किल लाइफ एंड न्यूट्रिशन। इसमें आप नोट्स मत बनाना, मैं आपको इसका एज इट इज पीडीएफ भेज दूंगी। इसका पीडीएफ रेडी रहता है मेरे पास। ठीक ठीक है, है। क्योंकि इसके नोट्स इसलिए मत बनाना क्योंकि इसमें सिर्फ सेंसलेस है, इवन छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। रिंकल्स हम पढ़ चुके हैं ना, रिंकल्स क्या होते हैं? रिंकल्स हाँ। आर, है ना, मेन कॉसेस भी हम उनके पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक चीज उसमें मैं नहीं बता पाई थी, वो लिखना, दैट इज टाइप्स ऑफ रिंकल। दो तरीके के रिंकल होते हैं। ठीक है, हाँ। वो इजी है, सुनोगे उसी में समझ जाओगे। पहला होता है डायनामिक रिंकल। डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब जो चेंजिंग है, बदलता रहता है, डायनामिक। चेंजिंग हाँ। है, डायनामिक, है ना? तो भाई ये क्यों होता है? ये मसल मूवमेंट्स होता है, मतलब मैंने स्माइल किया तो रिंकल आ गया।
नॉर्मल किया हम्म, तो वापस गया, फ्राउन किया तो रिंकल आ गया, नॉर्मल किया तो वापस आ गया। इसको मैं कौन से रिंकल्स बोलूंगी? डायनेमिक रिंकल्स, जो किससे हाँ, फॉर्म हुए हैं? बाय मसल मूवमेंट, ठीक है। सेकंड होता है स्टेटिक रिंकल, ठीक है। और स्टेटिक, STATIC, स्टेटिक क्या होता है? परमानेंट। स्टेटिक मतलब, वर्ड का मतलब होता है परमानेंट। तो ये भाई जब आपका फेस रिलैक्स होता है, जब भी वो लाइन दिखती है, नॉर्मल फेस है लेकिन स्माइल लाइन दिख रही है, नॉर्मल फेस है लेकिन फॉरहेड लाइन दिख रही है, तो ये कौन से रिंकल हो गए आपके? स्टैटिक रिंकल। क्लियर है? अभी फेस योगा कैसे हेल्प करता है? फेस योगा आपकी टाइट मसल्स को रिलैक्स करता है, आपकी एक्सप्रेशन लाइंस को रिड्यूस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट अप करता है, कोलाजन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है। तो ऐसे फेस योगा इसमें हेल्प करता है। ग्रेविटी एंड द फेस हमने पढ़ ही लिया था कि ग्रेविटी के साथ क्या होता है, आपकी एजिंग नीचे की स्किन जाने लगती है, पहले नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी? क्योंकि हमारे पास कोलाजन था, इलास्टिन था, पकड़ने वाला था, सब कुछ था, है ना। हमारा फेट लॉस भी नहीं हुआ था हाइपोडर्मिस से, बट अभी सब हो गया तो इसकी वजह से, ठीक है। माइग्रेन, साइनसिस, TMJ हमने कवर कर ही लिया है, ठीक है। आज हम क्या कवर कर रहे हैं? दैट इज स्किन लाइफ एंड न्यूट्रिशन। बहुत छोटा टॉपिक है, उसको आराम से कवर कर सकते हो, बहुत ही टॉपिक है। इसमें से पूरा सेंसलेस सेंसलेस नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ मेन मेन चीजें आपको बताऊंगी कि स्किन लाइफ एंड न्यूट्रिशन क्या होता है। भाई स्किन लाइफ एंड न्यूट्रिशन बस इतना कहता है कि आप जो खाते हो आप वो रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। अगर आप गुड फूड लेते हो, प्रॉपर रेस्ट लेते हो, उसको नोट मत बनाना, ठीक है। क्लीन हैबिट्स रखते हो तो आपकी स्किन हेल्दी होगी, ग्लोइंग होगी। और आपका की लाइफस्टाइल हैबिट क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फेस योगा? 7 से 8 घंटे की नींद, हाइड्रेटेड रहना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, avoid smoking, and get sunlight properly. That's the vitamin D that is also very effective for face, but it should be morning sunlight, early morning sunlight. Okay, then what's the nutrition for the glowing skin? Nutrition includes the fresh foods, every time vegetable, nuts, seeds. वेजिटेबल्स, Okay, नट्स, beans, विटामिन सी। herbal teas, sprouts, and everything. And healthy fats like ghee, olive oil, flax seeds. Okay, healthy fats. Now, what are skin healing foods? Avocado हुआ, carrots हुआ, lemon हुआ, coconut water हुआ, apple हुआ, ये सब क्या है? These are skin healing foods. क्या क्या अवॉइड करना है? जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, पता था, हमने पढ़ा है। शुगर और व्हाइट फ्लोर मैदा अवॉइड करना है, कैफीन अवॉइड करना है, और स्किपिंग मील्स पता है क्योंकि उससे माइग्रेन भी होता है ना। तो भाई फिजियो कहता है यू आर व्हाट यू ईट, जो खाते हो दिखता है ना। तो आपकी आइडियल स्किन डाइट होनी चाहिए 70% ऑफ द प्लांट वेस्ट, मतलब फ्रूट्स, वेजीज, ग्रीनरीज, 20% ऑफ द प्रोटीन दैट इज पनीर, सीड्स, लेंटिल्स, है ना। और 10% ऑफ हेल्दी फैट्स मतलब घी, नट्स, एवोकाडो, ये सारी चीजें भी। और साथ में वी कैन ऐड द हर्बल टीज, डिटॉक्स वाटर एंड सीजनल फ्रूट्स, ठीक है। फेस योगा सेज कि भाई अगर आप कलरफुल खाना खाते हो तो एवरी कलर हैज इट्स ओन न्यूट्रिएंट्स, है ना। एंड ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे, एंड नेवर ईट व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड और एंग्री। गुस्से में खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अभी एक टॉपिक आता है कि भाई हमें शुगर क्यों नहीं खाना चाहिए। फेस योगा कहता है व्हाई नॉट शुगर, शुगर क्यों नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बताओ शुगर क्यों नहीं खाना चाहिए? शुगर इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमें पता है शुगर कोलेजन से स्टिक हो जाती है, पहली चीज ग्लाइकेशन हो जाता है। सेकेंड थिंग इज ज्यादा शुगर से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिससे स्किन इरिटेशन, एक्ने, रेडनेस होने लगते हैं। थर्ड थिंग इज ऑयल प्रोडक्शन जहाँ ज्यादा होगा तो आपका शुगर इंसुलिन लेवल बढ़ा देगा, ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्योंकि इतना डीप में पीडीएफ्स में नहीं होता है कि वाई शुगर शुड बी अवॉइडेड, बस ये बोलते हैं कि शुगर अवॉइड करना है, ठीक है। तो ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने लगता है क्योंकि शुगर इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है, और इंसुलिन लेवल बढ़ने से ऑयल प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है, और इससे रिजल्ट्स क्या होते हैं? आपको पिंपल्स हो जाते हैं, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, ठीक है। देन फेस पे लेस ग्लो, कम ग्लो आने लगता है, ठीक है। तो सॉल्ट तो, शुगर तो ऑलमोस्ट हम आधा पढ़ ही चुके थे पहले ही, है ना। फिर अभी सॉल्ट पढ़ते हैं। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट भी हमने पढ़ा था वाटर पफिनेस में, रिटेंशन।
वाटर। हाँ, वाटर रिटेंशन एक स्पंज की तरह काम करता है, जो कि पानी सोख लेता है, तो उससे पफी फेस हो जाता है। ठीक है। हम्म। डल स्किन हो जाती है, एंड इवन हाई ब्लड प्रेशर भी आपकी पूरी हेल्थ के लिए बेकार होता है ना। हम्म। अभी आता है मैदा। मैदा क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मैदा बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, फास्ट फ्यूल की तरह वर्क करता है, और जल्दी से आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। जब अचानक से ब्लड शुगर बढ़ता है तो आपके इंसुलिन लेवल ज्यादा हो जाते हैं। जब इंसुलिन लेवल होते हैं तो सीवन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब सीवन प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो एक्ने, ऑयली स्किन, इन्फ्लेमेशन, ये सारे कॉजेस होने लगते हैं। ठीक है, दूसरी चीज भी, अगर आपका ब्लड शुगर अचानक से बढ़ जाएगा तो वो वापस से ग्लाइकेशन कर देगा, क्योंकि वो हम्म। कोलेजन से स्टिक होने लगेगा। हम्म। क्लियर है? तो डाइजेशन के लिए नहीं खाना है, मुझे लगता था मैदा स्टिक होएगा आपके इंटेस्टाइन समथिंग एंड ऑल पीपल नहीं, से। देखो, स्टिक होता है, स्टिक होता है, वो सारी रीजंस हैं, इट गेट स्टिक। ठीक है, बट वी स्टार्ट फीलिंग हंग्री सूनर, है ना। हाँ। तो आप, क्या होता है ना, मैदा लो, फाइबर में लो होता है, सबसे बड़ा रीजन ये होता है। इसके फाइबर, विटामिन, मिनरल्स में नहीं होते सब हैं। तो नहीं भाई होते। आपका न्यूट्रिशियस फूड नहीं है ये। ठीक है, वो ये ही। जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और जल्दी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है। हम्म। ठीक है, ओके। वो इंटेस्टाइन में जाना वो सेफ है भाई, वो सीन है। इट हैपेंस समटाइम्स व्हेन द बॉडी इज नॉट वर्किंग, वो उसका एसिडिक लेवल भी डिपेंड करता है डाइजेशन का, कि उस टाइम पे बॉडी में एसिडिक लेवल क्या था, क्या पीएच था, या जो भी सीन होता है। वो इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल केसेस होते हैं भाई, कि मैदा गेट स्टिक्स अप इन द इंटेस्टाइन, तो कुछ में भी ऐसा सीन होता होगा कि सम इज डाइजेस्टेड क्विकली एंड समथिंग गेट्स स्टक्ड अप इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का सीन बहुत बेकार होता है। वन ऑफ माय कजिन एट अर्ली एज, at 27, and he has a very small kid that time, 4 months, he was of 4 months. His kid was of 4 months, and he lost because of that issue. It was very severe, and the main reason kya tha? He used to go out for work, and they used, actually they were living in the same city only, but they were living in the outside area, so it was a distance of 30 to 35 kilometers. So he used to go for work. I don't know what, I think he was in bank or something. So normally what happens now, early morning he used to woke up late, and directly before just he used to take her lunch or something, और आई डोंट नो कि वापस से आके या जो भी ब्रेक टाइम में आने का सीन था, बट अर्ली मॉर्निंग वो खाली पेट जाते थे, और वहां जाके डेली वो बाहर का खाते थे, ही लाइक ऑल दोस थिंग्स, दिस मैदा कचौरी एंड एवरीथिंग, आलू कचौरी एंड ऑल। और वो सुबह अर्ली मॉर्निंग, इट हैपेंड कंटिन्यूअसली, इट हैपेंड फॉर 3 to 4 years, वो डेली जाके उनका सुबह का खाना वही होता था। अभी बॉडी अर्ली मॉर्निंग में अगर सुबह से मैदा खा रहे हो तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, और उसका कंडीशन ये हुआ कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो मैदा जो भी हुआ ना, ही गॉट टाइफाइड, सीरियसली ही गॉट टाइफाइड। तो क्योंकि बॉडी में इंफेक्शन फैल चुका था, तो वाइड स्प्रेड फीवर्स बहुत होते थे उनको, पेट में दर्द होता था, वॉमिट्स होते थे, बहुत सारे इश्यूज होते थे। एंड यू नो एट वेरी लास्ट, एंड दिस थिंग इज दैट डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम ये हो सकती है, उन्होंने ये हम्म। प्रॉब्लम रिवील ही नहीं करी एट द लास्ट, जब सारी सोनोग्राफीज एंड ऑल के बाद बहुत मुश्किल से पता चला कि ऐसा सीन है, ही गॉट ऑपरेटेड फॉर दैट। तो तुरंत ऑपरेशन कराया, और ऑपरेटेड के बाद ही विद इन 3 days एवरीथिंग वाज लाइक पॉइजन इन हर बॉडी, इन हिज बॉडी। मतलब वो पॉइजन धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था, एंड दे वर लाइक दैट कि अगर वो पॉइजन पूरा बाहर निकलता है तो ठीक है, और वो नहीं निकलता है, एवरीथिंग वी, everyone tried a lot, everyone tried, and he was a single kid in the. Now what about his wife, what about his small son? सन। They are living with, she is living with her in-laws only. हम्म। Why she is living? Because she knows now they don't have their son, and now when हाँ। she will move away to her तो family, yeah, they'll become lonely. yeah, that's why she is living with them, she is sacrificing everything for them. हम्म। And these thing happens, from that day everyone in my family, every kid, everyone, we limited matter, because we have seen all such cases, and whole night was like that only. I still remember those days.
just 2 years back. It's a recent case, not also two, I think 1.5 only. या So हमको सीवियरिटी पता नहीं चलता इनिशियली, बट या इट इज बैड एज पीपल से. सी, yeah, जनरली it's स्पीकिंग, इफ bad. यू डोंट सी एनी साइड इफेक्ट्स विल नॉट नो, बट कितना सीवियरिटी हो सकता है, दैट्स व्हाट इट कैन बी. हम लोग को भी नहीं पता था, क्योंकि फैमिलीज में भी मतलब हमेशा घर वाले बस मना करते थे मैदा नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना. हाँ, बट वी इंडियंस, हम लोग का मैदा तो बहुत नॉर्मल है. एवरी फेस्टिव सीजन वी यूज टू कुक डिफरेंट कुकीज ऑफ मैदा, लाइक या मटरीज ऑल, ये सब तो हमारा नॉर्मल होता है. अगर मैदा बेकार होता तो फिर ये सारी चीजें हमेशा से क्यों इतना ट्रेडिशन में है, और इतना एक्सेस लेवल पे हम लोग क्यों खाते हैं. हाँ, अभी अभी वीक पे शिफ्ट हुआ है रिसेंटली फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years. इससे पहले तो मैदा को तो नॉर्मल समझा जाता था, कोई ऐसा नहीं समझा जाता था कि ये हार्मफुल है हमारे लिए. करेक्ट. आई डोंट नो व्हाई, पता बट उसके बाद से ना वी हैव ऑप्टेड फॉर व्हीट पास्ता, एंड वी हैव ऑप्टेड फॉर व्हीट नूडल्स, एंड नहीं. दिस व्हीट मैगी एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये ज्यादा डेली का था ना, तो इसको हमने अवॉइड किया. Yeah, that biscuit cookies, it's okay. Sometimes of wheat, sometimes of maida. It keeps on running. But these things, क्योंकि ये हम एक्सेस लेवल पे खा रहे थे ना, तो वो हम लोगों ने थोड़ा सा लिमिट किया एंड एवरीथिंग. अभी घर में सब कुछ लिमिटेड है उसके बाद से, क्योंकि वो केस ऐसा था ना कि इवन उनकी फैमिली वाले खुद को ब्लेम करने में लगे हुए थे. तो दैट इज समथिंग कि यार, इट शुड नॉट हैपन. तो ये हाइड्रेशन हो गया. शुगर इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ लिया. हाइड्रेशन बहुत नीडेड होता है. एटलीस्ट 2.5 to 3 liters ऑफ वाटर डेली वी नीड टू ड्रिंक, दैट पेस योगा सेज. ठीक है. आपको अपना दिन का शुरुआत करना है वार्म वाटर और लेमन के साथ. कोकोनट वाटर ऐड करना है, फ्रूट इन्फ्यूज वाटर ऐड करना है, हर्बल टीज ऐड करना है. वन मोर थिंग मैं बोलूं, फ्रूट का कॉम्बिनेशन विथ मिल्क इज नॉट गुड फॉर स्किन. ओके. नाउ, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है जंक फूड, स्पाइसी फूड की वजह से, वाइट फ्लोर, एक्सेस डेयरी देखो, इट डिपेंड्स ऑन दोस्त जिसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है. ठीक है. एंड डेयरी प्रोडक्ट जहाँ क्लियर है, जहाँ नेचुरल है, दैट इज ओके. वी आर सेफ फॉर दैट, क्योंकि हम लोग का सारा चीज फार्म हाउस से आता है. बट एक्सेस जो लोग बाहर से ले रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट इज दैट, इज एक्चुअली इट इज मिल्क और समथिंग else. So that is the main confusion there. Okay, so now lifestyle habit आपका पता है कि आपको जंक, ऑयली, स्पाइसी, मैदा, शुगर, ये सब हटाना है. एंड वन थिंग इज यू शुड डिटॉक्स वंस अ वीक. एक दिन हैवी मील्स को फ्रूट्स और सूप से रिप्लेस करना जरूरी है. हर्बल टीज थ्रू आउट द डे यू शुड हैव इट. एंड जस्ट रेस्ट अर्ली, क्योंकि ना डिटॉक्स जल्दी से स्लीप में होता है. एक दिन रात में जल्दी सोना चाहिए, एटलीस्ट 1 डे, है ना. स्किन केयर रिचुअल्स क्या होते हैं, हमारा बंदे का स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए. स्किन केयर रूटीन होना चाहिए कि आपकी स्किन को डेली लव एंड केयर चाहिए. सबसे पहले तो आपको उसको एक्सफोलिएट ज्यादा नहीं करना है. ओनली वंस अ वीक. फेस पैक ज्यादा नहीं लगाए जाते हैं. टर्मरिक, हनी, एलोवेरा, ये नेचुरल फेस पैक्स हम यूज कर सकते हैं, बट ओनली वंस और ट्वाइस अ वीक. ठीक है. और कोल्ड स्प्लैशिंग, आइस रोलिंग, आइस टाइटनिंग, समटाइम्स स्टीम. स्टीम को मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, कि स्टीम पोर्स को और भी ज्यादा वो कर देता है ऊपर. ठीक है. तो स्टीम ज्यादा नहीं लिया करो. समटाइम्स इट्स ओके, बट अवॉइड, मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट अवॉइड इट. ठीक है. फेस योगा क्या कहता है कि भाई फेस योगा आपको नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग जब आप 10 मिनट अपने फेस को वॉश करते हो, उसके बाद आप ना फेस योगा 10 मिनट का जरूरी है. रात में लिम्फेटिक ड्रेनेज जरूरी होता है सोने से पहले. ठीक है. अभी इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फेस वॉश कैसे करना है, तो एक 100 टाइम्स स्प्लैश मेथड होता है. ये एक जापानीज मेथड है, जहां हमारे फेस को 100 बार पानी से स्प्लैश करके, दे यूज टू टेक अ बॉल. ठीक है. फिर ठंडा पानी रखते थे, और उससे वो 100 टाइम्स बॉल से जो पानी जाता था ना, वो एक रिदमिक फ्लो में जाता था, ऊपर से फिर गिरता था, फिर ऊपर से फिर गिरता था. तो दैट इज 100 टाइम्स स्प्लैश मेथड दे यूज टू यूज. ठीक है. और एक चीज आती है कि मॉइस्चराइजर्स वगैरह कैसे अप्लाई किए जाते हैं. भाई मॉइस्चराइजर्स आपकी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, इलास्टिक रखते हैं. ठीक है. देखो एक चीज बताओ, ये 100 टाइम्स स्प्लैश मेथड पे आते हैं. ये 100 टाइम्स स्प्लैश मेथड से क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो बूस्ट हो रहा है, ग्लो आ रहा है, पोर्स टाइटन हो रही है, पफीनेस, ऑयलीनेस रिमूव होता है,
और आपके फेस को रिफ्रेश करता है और साथ में मूड भी इंप्रूव होता है। एक बार फेस वॉश करने से ही आधा थकान कम हो जाता है ना। इट हैपेंस। इसके बाद मॉइस्चराइजर कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको टोनर लगाना जरूरी होता है। दैट टोनर कैन बी नॉर्मल रोज वाटर या कोई भी नाइसिनामाइड टोनर है, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना चाहिए आपका सीरम, ठीक है। सीरम कैन बी नॉर्मल सीरम या जो भी आप लगाते हो। एंड इट्स नॉट मस्ट, ऐसा नहीं कि जरूरी होता है सीरम लगाना, ठीक है। इफ यू वांट और इफ यू आर अप्लाइंग, देन थर्ड इज द मेन, दैट इज द मॉइस्चराइजर, दैट इज द मस्ट, ठीक है। और इन सबको एक एक दो मिनट का रेस्ट देना चाहिए सो दैट दे कैन सोक इन द स्किन। फिर मॉइस्चराइजर लगाना, फिर 2 मिनट के रेस्ट के बाद सनस्क्रीन, दैट इज द सन प्रोटेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है पूरे फेस पे, पूरे नेक पे और एवरीवेयर, करेक्ट। दिन में 3 से 4 बार रीअप्लाई करो अगर आउटडोर्स हो तो। और नॉर्मली ईयर्स, आईलिड, लिप, नेक, हैंड, ये सारे एरियाज नहीं छोड़ने चाहिए। हमेशा धूप में सनग्लासेस और हैट लगाना जरूरी होता है। एंड नॉर्मली आपको सूदिंग जेल्स लगाने चाहिए, जैसे कि एलोवेरा हुआ, कुकुम्बर हुआ, हमेशा धूप से आके, ठीक है। बेरीज हुई, ग्रीन टी हुई, टर्मरिक हुए, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। कल पढ़ा था ना एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, वो टेलीमियर पे वर्क कर रहा था। साथ में ये विटामिन सी को भी बूस्ट करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा मेलानिन प्रोडक्शन, हमने देखा था ना, एक विटामिन सी से रिलेटेड एंजाइम था क्योंकि मेलानिन बना रहा था, वही रुक जाएगा, है ना। टायरोसाइनेस, मैंने ठीक है। कुकुम्बर भी है क्या एंटीऑक्सीडेंट या फिर? कुकुम्बर तो सूदिंग जेल में आ रहा है। बेरीज, ग्रीन टी, टर्मरिक, ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स, हाँ। ओ ठीक बेरीज है। ना, बेरीज तो बोला था हाँ। फिर प्रोफेशनल टिप्स है कि भाई आपको प्रॉपर एसपीएफ लगाना है और क्लाउडी डेज पे भी आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी है। ड्राई स्किन के लिए आप क्रीम वाला एसपीएफ लो, ऑयली स्किन के लिए आप जेल बेस्ड एसपीएफ लो, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी स्किन प्रोटेक्टेड होगी, इवन टोन्ड होगी, ठीक है। पिगमेंटेशन नहीं होगा और आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट होगा। तो हमारा ड्राई ये टॉपिक फिनिश हो गया, दैट इज स्किन लाइफ एंड न्यूट्रिशन, कि भाई क्या होता है। इसको हमने फिनिश जल्दी इसलिए कर लिया क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें हम पहले कवर कर चुके थे, क्योंकि हमने हर चीज के लिए देखा था ना कि डाइट कैसे हेल्प करेगी, है ना। तो वो न्यूट्रिशन वाला पार्ट ऑलमोस्ट हमारा फिनिश अप था। कल हम हाँ। आपका करने वाले हैं टीचिंग मैथडोलॉजी, जहाँ हम आपको ये बताएंगे कि एज अ फेस योगा इंस्ट्रक्टर आप बंदे को कैसे टीच करोगे। फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी फिनिश करने के बाद नेक्स्ट डे हमारा होगा रोलर गुआशा, ठीक है। पहले गुआशा सिखाऊंगी, फिर रोलर सिखाऊंगी, फिर हम 3 डेज जो होंगे वो हमारा प्रैक्टिकल रिवीजन कर, प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, प्राणायाम वगैरह। फिर उसके बाद एक दिन फेशियल एक्सरसाइजेस और फिर पूरा फेस मसाज और हेड मसाज, ठीक है। ठीक है, अभी कल है रिवाइज सेशन? करना है, कल नहीं मंडे को मिलते हैं, मंडे ठीक है। को, ओके हाँ। अभी रिवाइज करना है नहीं तो पूरा भूलते जाओगे, हाँ ठीक हाँ है। कर रहे हैं। ओके, ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है। थैंक यू।